केंद्रीय गृह मंत्रालय ने राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को एक पत्र लिखकर कोरोना महामारी से जुड़े कुछ सख्त दिशा निर्देश जारी किए हैं। केंद्रीय गृह सचिव अजय भल्ला ने सभी राज्यों के मुख्य सचिवों को पत्र लिखा है, यह सुनिश्चित करने के लिए कि सभी राज्यों में कोविड उपयुक्त व्यवहार और परीक्षण, ट्रैक, उपचार, टीकाकरण रणनीति का पालन करने में कोई ढिलाई नहीं की जाए। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में सभी राज्यों को कोरोना वायरस लॉकडाउन और अनलॉक को लेकर निर्देश दिए हैं। गृह मंत्रालय ने अपने पत्र में लिखा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को यह सुनिश्चित करना चाहिए कि लॉकडाउन खोलने की प्रक्रिया को सावधानीपूर्वक किया गया है। इसके साथ ही कहा गया है कि कुछ राज्यों में प्रतिबंधों में ढील के कारण कोविड के उचित व्यवहार का पालन किए बिना बाजारों में लोगों की भीड़ लग गई है। ऐसी चीजों को रोकने की जरूरत है। प्रधानमंत्री के करीबी पूर्व आईएएस अधिकारी एके शर्मा को भाजपा ने बड़ी जिम्मेदारी दी है। एके शर्मा को यूपी में प्रदेश उपाध्यक्ष बनाया गया है। आईएएस ने इस्तीफा देकर राजनीति में आने के बाद फरवरी में उन्हें एमएलसी बनाया गया था। पिछले कुछ समय से उनके योगी मंत्रिमंडल में शामिल होने और उप मुख्यमंत्री बनने की चर्चा थी। एके शर्मा के साथ ही 2 मंत्री भी बनाए गए हैं। एमएलसी बनने के बाद से एके शर्मा लगातार यूपी में एक्टिव थे। विभिन्न जिलों में कोविड नियंत्रण अभियान में जुटे हुए थे। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के संसदीय क्षेत्र वाराणसी में कोरोना को नियंत्रित करने में उनका खास योगदान माना गया। प्रधानमंत्री ने बनारस मॉडल की भी चर्चा की थी। कोरोना की दूसरी लहर का प्रकोप झेलने के बाद राजधानी नई दिल्ली में अब कोरोना की रफ्तार काफी कम हो चुकी है। इसी के साथ राजधानी में अनलॉक शुरू हो चुका है, लेकिन इस दौरान लगातार कोविड सुरक्षा प्रोटोकॉल का बड़े पैमाने पर उल्लंघन देखा जा रहा है। बड़ी संख्या में लोग बाजारों में जुट रहे हैं। अधिकांश लोग बिना मास्क या लापरवाही से मास्क पहनकर घूमते नजर आ रहे हैं। दिल्ली के बाजारों में जुट रही भीड़ चिंता का कारण बन सकती है। लखनऊ में जितिन प्रसाद और यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की मुलाकात से राजनीतिक हलचल तेज हुई। जितिन प्रसाद कई दिनों से राहुल गांधी से मुलाकात करना चाहते थे, लेकिन मुलाकात न होने से नाराज हैं और अब योगी से मुलाकात करने के लिए बाद लखनऊ की राजनीति का पारा गर्म है। मेगा स्टार रजनीकांत आज अमेरिका के लिए रवाना होने वाले हैं। रजनीकांत एक रूटीन मेडिकल चेकअप के लिए अमेरिका जाने वाले हैं। कोरोना महामारी की दूसरी लहर के तेज प्रभाव के बीच रजनीकांत ने देश से बाहर जाने के लिए केंद्र सरकार से अनुमति मांगी थी। इलाज के लिए उन्हें बाहर जाने की अनुमति मिल गई है। उत्तर प्रदेश में एंटी टेररिस्ट स्क्वाड एटीएस ने मेरठ में 4 रोहिंग्या को गिरफ्तार किया। यह सभी अवैध तरीके से यहां रह रहे थे। उनकी उम्र 20 से 35 साल के बीच है। बीते 24 घंटे के अंदर रोहिंग्या के खिलाफ यह एक दूसरा ऑपरेशन है। गिरफ्तार किए गए चारों रोहिंग्या को 8 जून को पकड़े गए मास्टरमाइंड नूर आलम उर्फ रफीक के इनपुट पर पकड़ा गया है। पकड़े गए रोहिंग्या के पास से फर्जी दस्तावेज मिले हैं। यूपी एटीएस का 1 महीने में अवैध रूप से रह रहे रोहिंग्या के खिलाफ यह तीसरा एक्शन है। लखनऊ में मडियाओं पुलिस ने आज किसान राम गुलाब यादव की हत्या के आरोप में वांछित ब्रजेश उर्फ बउआ यादव को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया। आरोपी की निशानदेही पर पुलिस ने राइफल भी बरामद की है। एम्स के प्रमुख डॉक्टर रणदीप गुलेरिया ने शनिवार को कहा है कि देश में अगले 6-8 हफ्तों में कोरोना महामारी की तीसरी लहर की दस्तक हो सकती है और उसे रोकना असंभव है। साथ ही कहा है कि देश की मुख्य चुनौती एक बड़ी आबादी का टीकाकरण कर ज़्यादा लोगों को कवर करना है। हमने अनलॉक करना शुरू कर दिया है, लेकिन फिर से कोविड प्रोटोकॉल की कमी है। पहली और दूसरी लहर के बीच जो हुआ उससे हमने सीखा नहीं। फिर से भीड़ बढ़ रही है और लोग इकट्ठा हो रहे हैं। 3 तलाक की घटनाओं को रोकने के लिए केंद्र सरकार ने 3 तलाक को लेकर कानून बना दिया, लेकिन उसके बाद भी 3 तलाक के मामले सामने आ रहे हैं। इसी कड़ी में एक मामला लखनऊ के जानकीपुरम थाना क्षेत्र में सामने आया है। यहां रहने वाली पीड़िता ने पुलिस को शिकायत की कि उसके पति का अपनी साथी महिला कर्मी से अवैध संबंध है, जिसका विरोध करने पर पति ने मारपीट की और उसे 3 तलाक दे दिया। पीड़िता की शिकायत पर जानकीपुरम पुलिस ने मारपीट, साजिश व मुस्लिम महिला विवाह अधिनियम संरक्षण के तहत मुकदमा दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी आज 51 साल के हो गए। गांधी नेहरू वंश परंपरा से आने वाले राहुल का जीवन एवं राजनीतिक पारी उतार चढ़ाव से भरी रही है। परिवार में उनकी दादी और पिता की हत्या हुई, जबकि राजनीति में कांग्रेस का सुनहरा दौर एक तरफ से समाप्त हो गया है। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद में हुए दाढ़ी कांड को मुद्दा बनाकर दंगा फैलाने की कोशिश के आरोपी और समाजवादी पार्टी के नेता उम्मेद पहलवान को पुलिस ने दिल्ली के LNJP अस्पताल के पास से गिरफ्तार कर लिया है। आरोपी कई दिन से फरार था। यूपी के 32 PCS अफसरों का प्रमोशन, मिली 6600 ग्रेड पे की सौगात। 6600 ग्रेड पे पाने वाले PCS अफसरों में 3 अफसर लखनऊ के शामिल हैं।
पीसीएस राजीव पांडे अब जिलाधिकारी एटा 2012 बैच, इंद्र प्रकाश सिंह ओएसडी नोएडा अथॉरिटी 2012 बैच, हरिराम अब जिलाधिकारी कन्नौज 2014 बैच, राजीव कुमार अब जिलाधिकारी चंदौली 2014 बैच, राधेश्याम बहादुर सिंह अब जिलाधिकारी बदायूं 2014 बैच, मीनू कक्कड़ अब जिलाधिकारी जालौन 2014 बैच, इंद्र सेन एडीएम लखनऊ 2015 बैच, प्रफुल्ल कुमार त्रिपाठी एसडीएम लखनऊ, पल्लवी मिश्रा एसीएम लखनऊ को 6600 ग्रेड पे मिल गया है। इसके साथ ही पीसीएस पंकज सिंह, महेंद्र नाथ यादव, ज्योति राय, अविनाश त्रिपाठी, दुर्गेश मिश्रा, पूजा अग्निहोत्री, रिजवाना शाहिद, अरुण कुमार सिंह, पंकज कुमार, दुष्यंत कुमार मिश्रा, विशाल यादव और वीरेंद्र मौर्य, प्रियंका गंभीर, राजेश कुमार, सुरेंद्र कुमार, मनोज कुमार सहित को सौगात मिली है। उत्तर प्रदेश में दूसरी लहर के दौरान कोरोना वायरस ज्यादा आक्रामक रहा। फेफड़ों के साथ मरीजों के अन्य अंग भी प्रभावित हुए। इसी वजह से 60 वर्ष से अधिक उम्र वाले मरीजों में से ज्यादातर की मौत कई अंगों के फेल होने से हुई। इसका खुलासा डेथ ऑडिट के दौरान हुआ। ऑडिट टीम का कहना है कि दूसरी टीम में वायरस के नए स्ट्रेन ने एक साथ कई अंगों पर हमला किया। इससे कम समय में मरीज अति गंभीर हो गए। देश की वायुसेना अगले साल तक और सशक्त हो जाएगी। भारतीय वायुसेना प्रमुख एयर मार्शल RKS भदौरिया ने कहा है कि 2022 तक वायुसेना में 36 राफेल विमान शामिल होंगे। फ्रांस से राफेल मिलने को लेकर योजना पे पूछे गए सवाल के जवाब में उन्होंने बताया कि वायुसेना अपने राफेल को लेकर निर्धारित लक्ष्य के बिल्कुल करीब है। भारतीय वायुसेना प्रमुख ने बताया 2022 का लक्ष्य है और यह बिल्कुल उसके करीब है। यूपी में अब मानसून सक्रिय हो चुका है और बीते 2 दिनों से बादल बरस रहे हैं। मौसम विभाग की माने तो उत्तर प्रदेश के ऊपरी मानसून सिस्टम सक्रिय होने से अगले 48 घंटे बारिश के आसार हैं। वहीं चक्रवाती हवा का क्षेत्र इसे और मजबूत करेगा। बीते 2 दिनों में 50 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश रिकॉर्ड की गई है। खुद को भारतीय सेना के कैप्टन शेखर के तौर पे बताता था। उसके पास आर्मी की एक नकली वर्दी भी थी। इस वर्दी में अपनी तस्वीरें खींच के सोशल मीडिया के जरिए शेयर करता था। इस पूरी जालसाजी के जरिए उसका मकसद सिर्फ लड़कियों को इम्प्रेस करना था। दिल्ली पुलिस ने जब एक व्यक्ति को हिरासत में लिया तो उससे यही बताया कि देश ही नहीं विदेश तक की लड़कियों को अपने जाल में फंसाने की नीयत से वो फर्जी पहचान बताता और बनाता रहा है। दूसरा एंगल यह भी है कि इस व्यक्ति के खिलाफ पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी ISI तक सक्रिय हो गई थी और कथित तौर पे इस आदमी को हनी ट्रैप में फंसाने का जाल बिछा रही थी। उद्योग एवं आंतरिक व्यापार विभाग के सचिव डॉक्टर गुरु प्रसाद महापात्र का आज कोविड-19 से जुड़ी समस्या से निधन हो गया। गुरु प्रसाद महापात्रा 1986 बैच के गुजरात कैडर के IAS ऑफिसर थे। वह वाणिज्य मंत्रालय में बतौर ज्वाइंट सेक्रेटरी भी काम कर चुके थे। उन्होंने स्पेशल इकोनॉमिक जोन के प्रमोशन के लिए काफी काम किया था। उन्होंने एयरपोर्ट अथॉरिटी को आगे बढ़ाने के लिए एक नई दिशा दी थी। 1 अगस्त 2019 को वह उद्योगों के प्रमोशन और इंटरनल ट्रेड विभाग के सेक्रेटरी बने थे। गुजरात सरकार में महापात्र सूरत के निगम आयुक्त भी रहे थे। उद्योग एवं CBSE ने सभी संबद्ध स्कूलों को पत्र लिखकर सूचित किया है कि वह 12वीं कक्षा के परिणामों की गणना के लिए एक IT प्रणाली विकसित कर रहा है। CBSE का कहना है कि वह अगले सप्ताह से कक्षा 10वीं और कक्षा 12वीं के परिणाम तैयार करने में स्कूलों की सहायता के लिए एक हेल्प डेस्क भी स्थापित करेगा। भारतीय रेलवे ने वेस्टर्न रेलवे के तहत ऑपरेटर्स पदों पर भर्ती निकाली है। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया 22 मई से शुरू हो चुकी है और आवेदन की अंतिम तिथि 24 जून शाम 5 बजे है। सीमा सुरक्षा बल के सभी अस्पतालों में GDMO और स्पेशलिस्ट के पदों पर भर्ती के लिए आवेदन मांगे गए हैं। इन रिक्तियों के लिए 21 जून से 30 जून तक वॉक इन इंटरव्यू होगा। कुल रिक्तियों की संख्या 89 है। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत हर पात्र को पक्की छत उपलब्ध करवाने के लिए सरकार ने योजना में बड़ा फेरबदल किया है। संबंधित आवेदक अब वर्ष 2017 और इससे पहले की भूमि रजिस्ट्री या असेसमेंट उपलब्ध करवाकर संबंधित नगर पालिका नगर परिषद के समक्ष पेश करके 2,50,000 रुपए की योजना का लाभ उठा सकते हैं। इसके साथ ही मंत्रालय कस्बा तब्दील, भूमि मालिकाना हक, पहले से पक्के मकान की सुविधा और आवेदक के नाम में बदलाव को लेकर आ रही दिक्कतों का निपटान करने में लगा हुआ है।
क्राइम ब्रांच ने मुंबई से एक शख्स को हथियार के जखीरे के साथ गिरफ्तार किया है। आरोपी के पास से 10 कंट्री मेड अवैध पिस्टल बरामद किए गए हैं। क्राइम ब्रांच ने 10 पिस्टल के साथ साथ 12 मैगजीन बरामद भी किया है। क्राइम ब्रांच जांच कर रही है कि आखिर ये मुंबई में किसे वेपन सप्लाई करने आया था। Please subscribe Aviral Times for latest news update and press the bell icon to get all the latest video updates.